Hello guys. So today we are going to understand one more topic of this particular chart जो हमने last session में discuss करा था, right? We studied what? Economic activity, non-economic activity. Economic activity किससे बोलेंगे? Anything which is giving us what? Money or money is worth, I can say so. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे बोलेंगे? जिसमें हमें सामने क्या मिलता है कुछ काम करने से? आइदर लव, अफेक्शन, केयर, सेटिस्फैक्शन, सेल्फलेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा, राइट? सो वी स्टडीड ऑल दोज थिंग्स. फिर हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि भाई व्हाट डू वी मीन बाय प्रोफेशन, व्हाट डू वी मीन बाय एम्प्लॉयमेंट. प्रोफेशन मीन्स व्हाट? इफ आई यूज माय डिग्री एंड गिव पीपल माय प्रोफेशनल सर्विसेज एंड चार्ज फीस फॉर इट, देन इट इज व्हाट? अ प्रोफेशनल सर्विस. प्रोफेशन बोलेंगे उसको. देन अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या देखा था कि भाई व्हेन अ पर्सन इज देयर हु इज वर्किंग अंडर अ पर्टिकुलर पर्सन, या कोई जॉब कर रहा है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, या मैंने बोला था आपको एग्जांपल दिया था निर्मा यूनिवर्सिटी का, राइट? कि भाई इफ़ आई गो देयर एंड आई वर्क एज अ विजिटिंग फैकल्टी और मे बी अ फुल टाइम फैकल्टी, आई गेट सर्टेन अमाउंट, दैट इज़ अ सैलरी, और मैं उनके अंडर में काम कर रही हूँ, तो दैट इज़ व्हाट? अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट? तो अब आज क्या देखने वाले हैं हम? ये हो गया प्रोफेशन, हो गया एम्प्लॉयमेंट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी और वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट? बिजनेस. बिजनेस क्या है? अब काफ़ी लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए, आप जितने बच्चों को, कि आई एम गोइंग टू डू बिजनेस. अब हमें पता नहीं है बिजनेस किस चीज़ का, राइट? वी आर नॉट श्योर कि बिजनेस करना है, पर कौन सा बिजनेस, कैसा बिजनेस, क्या बिजनेस में, वो हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं है, राइट? So business is a very very wide term which includes two things, which I have bifurcated into two things, that is industry and commerce. कि business is bifurcated in industry as well as commerce. अब industry क्या है, commerce क्या है? सिंपल हम धीरे धीरे समझेंगे कि सबका मीनिंग क्या है, राइट? और बिजनेस को वाइड टर्म बोलेंगे या कॉमर्स को वाइड टर्म बोलेंगे? नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दिस थिंग्स यू विल कम टू नो दैट बिजनेस इज अ वाइड टर्म एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आर द पार्ट ऑफ दिस थिंग, राइट? अब इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री डील्स विथ व्हाट? इंडस्ट्री डील्स विथ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी थिंग्स. विल सी टू इट कि भाई इंडस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है. आई कैन से कि भाई इंडस्ट्री का मैं आपको एक सिंपल सी बात करूँ तो आई कैन से सो कि भाई रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, दैट इज नथिंग बट इंडस्ट्री. ये इंडस्ट्री रॉ मटेरियल जो है मेरा, रॉ मटेरियल मानी जिस पे कुछ वर्क नहीं किया हुआ है, रॉ है जो चीज़, राइट? उसको मैं कुछ कंज्यूम करने के लिए बना रही हूँ उसमें से, राइट? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि रॉ कॉटन है, उसमें से प्रोसेसिंग होके क्या बनता है? टी शर्ट बनती है, करेक्ट? सो दैट इज़ व्हाट? रॉ मटेरियल को मैंने कन्वर्ट किया एक वेरिएबल टी शर्ट में, राइट? दैट इज रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया फिनिश्ड गुड्स में. कैसे करूँगी मैं कन्वर्ट? विद द हेल्प ऑफ आई कैन से लेबर एज वेल एज मशीन्स. लोग भी लगेंगे और मशीन्स भी लगेंगे, सब कुछ सबकी हेल्प लेने के बाद मेरा ये कुछ बनेगा, राइट? फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी होके आएगा मेरे पास. नाउ यहाँ पे मैं बात करूँ कि भाई इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री इज ऑल्सो अ वेरी 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 वाइड टर्म. वैसे तो इंडस्ट्री के बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे सेक्टर्स है, इंडस्ट्री कोई लिमिटेड टर्म नहीं है, बट हियर इंडस्ट्री हैज़ बीन बाइफर्केटेड इनटू 3 पार्ट्स जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि भाई कैसे होता है, राइट? तो व्हाट 3 पार्ट्स आर दैट? देयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी यानी फर्स्ट जो आएगी वो, सेकेंडरी यानी सेकेंड सेक्टर, एंड टर्शरी यानी थर्ड सेक्टर. 3 सेक्टर्स में वी हैव डिवाइडेड इंडस्ट्री. सबसे पहली मैं बात करूँ दैट इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री इज टोटली रिलेटेड विथ नेचर, आई कैन से सो. नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज से जो रिलेटेड है वो इंडस्ट्री को मैं बोलूँगी प्राइमरी इंडस्ट्री. नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज से जो इंडस्ट्री रिलेटेड है उसको हम बोलेंगे क्या? प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री में सबसे पहला वर्ड आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मुझे इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज एग्रीकल्चर, राइट? फार्मर्स आर देयर हु आर डूइंग दिस एग्रीकल्चर एक्टिविटी. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमें कैसे मिलते हैं? डेफिनेटली एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है. वी नीड व्हाट? लैंड, वाटर,
राइट वो सब होने के बाद मुझे क्या मिलता है, कुछ खाने लायक चीज़ें मिलती है मुझे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से. सो वी ऑल नो व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो उस पर हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, वी ऑल नो दैट. देन नेक्स्ट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज एक्सट्रैक्टिव. ना व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव, क्या एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रही है. एक्सट्रैक्टिव मीन्स समथिंग विच वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लैंड. आप लोगों ने सुना होगा माइनिंग का काम, ज़मीन में से कुछ निकालना, माइनिंग का काम, उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्टिंग. ज़मीन में से कुछ निकालना, या तो फिर बड़े बड़े जो पहाड़ है उसके पत्थर तोड़ के कुछ बनाना. करेक्ट, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ वॉट, डेफिनेटली नेचर. आपने वाइट मार्बल्स देखे, ग्रेनाइट, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वॉट, लैंड में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या तो पर्वत में से निकाल रहे हैं, राइट. तो वो सब चीज़ों को क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन की इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, राइट. जिसमें हम क्या करेंगे, ज़मीन में से गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, एक्सट्रैक्ट होके आती है ज़मीन में से, राइट. माइनिंग करना जिसे बोलेंगे. देन थर्ड इज जेनेटिक. अब जेनेटिक नाम हमने सुना है कहाँ पे, साइंस में. मैम जेनेटिक तो साइंस में नहीं आता. हाँ, जेनेटिक साइंस में आता है, यू आर राइट. बट जेनेटिक का मतलब क्या, जेनेटिक बीमारी हो जाती है, जेनेटिक डिसीजेस दैट वी नो कि भाई पेरेंट्स से या जो भी अपने एंसेस्टर्स हैं उनसे चली आ रही जो डिसीज़ है, जो बीमारी है, दैट इज़ जेनेटिक डिसीज, राइट. वो भी हमें पता आइडिया है. तो यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या, किस बीमारी की बात हो रही है, तो बीमारी की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे. जेनेटिक इंडस्ट्री मीन्स वॉट, कि भाई ऐसी इंडस्ट्री जो ब्रीड को डेवलप करने का काम करे या ब्रीड का रिप्रोडक्शन करने का काम करे, बी इट बी एनिमल्स, बी इट बी बर्ड्स, और बी इट बी आई कैन से प्लांट्स. प्लांट्स की आपने नर्सरीज देखी हुई है, प्लांट्स मिलते हैं जहाँ पे, राइट. तो दैट इज़ व्हाट अगेन जेनेटिक. फिर आपने देखा होगा पोल्ट्री फार्मिंग, जहाँ पे वो एग और वो हैंस को रखते हैं, राइट. तो दैट इज़ अगेन व्हाट, जेनेटिक इंडस्ट्री, जिसमें बेसिकली बर्ड्स या एनिमल्स या प्लांट्स को डेवलप करने का, रिप्रोड्यूस करने का काम होता है. दैट इज व्हाट जेनेटिक इंडस्ट्री, राइट. आई होप यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर प्राइमरी इंडस्ट्री. नाउ लेट्स मूव फर्दर विद द सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में मैं बात करूँ उससे पहले एक सिंपल सी बात आपको बता दूँ. सेकेंडरी इंडस्ट्री इज नथिंग बट विच इज रिलेटेड विथ प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री में से रॉ मटेरियल बाहर निकलेगा, उसको यूज करके जो बनेगा वो सब कहाँ बनेगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में. प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल बाहर निकलेगा और जो भी रॉ मटेरियल निकला उसको यूज करके कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा, वो कहाँ बनेगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में. जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला कॉटन, कॉटन कहाँ से मिलेगा, डेफिनेटली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करके. कॉटन मिला, उसके बाद क्या, कॉटन से क्लॉथ में कन्वर्ट करके क्लॉथ को टी शर्ट में कन्वर्ट करने का काम कहाँ पे होगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में. दैट इज़ व्हाट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सेकेंडरी में देयर आर टू बाइफर्केशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, राइट. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या आएगा कि भाई जो भी रॉ मटेरियल्स दैट वी हैव गॉट उससे हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे, कुछ उसको नए फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, राइट. एंड कंस्ट्रक्शन, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, राइट. बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करना, जो भी माइंस, जो भी कुछ निकला है ज़मीन में से वो सबको यूज़ करके हम काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं, राइट. सो ऑल दोज थिंग्स, मार्बल्स यूज़ कहाँ पे होता है, घर बनाने में यूज़ होता है, राइट. सो that is what construction industry. So we already know what is manufacturing, we already know what is construction, right. Now talking about tertiary industry, तो वो क्या है, वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बाकी के दो को हेल्प करती है. There are, अब आप लोगों में से कोई ऐसा बोले कि मुझे बिजनेस करना है पर मुझे कुछ मैन्युफैक्चर करने में नहीं जाना है, I'll तो ओपन अ होटल. अब आपने होटल खोलने का सोच लिया तो वो कहाँ आएगा, टर्शियरी इंडस्ट्री में. दैट इज़ द थर्ड सेक्टर, जहाँ पे हम वो सारी सर्विसेज इंक्लूड करते हैं जो सर्विस हमें बाकी की दो इंडस्ट्री को हेल्पफुल करने में काम आती है, राइट. दैट इज़ व्हाट, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. अब मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया गुड्स का, जो भी फिनिश गुड्स बनाने थे बना लिए, उसके बाद क्या, ट्रांसपोर्ट करके लोगों तक पहुंचाने तो पड़ेंगे. बैंकिंग, पैसा चाहिए, वी हैव स्टडीड इन आवर फर्स्ट लेक्चर, पैसे की ज़रूरत होगी तो कौन देने वाला है, बैंक, राइट. देन होटल इंडस्ट्री, हम काम से बाहर जाते हैं, बिजनेस करना है, बाहर जाके कहीं बिजनेस करना है, कहाँ स्टे करेंगे, होटल्स में, होटल्स आर रियली नीडेड. देन टूरिज्म,
टूरिज्म जो एज ऑफ नाउ कोरोना की वजह से काफ़ी अफेक्ट हुआ है, राइट, वो इंडस्ट्री में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट गया है, बिकॉज टूरिज्म विल डिक्रीज टू ज़ीरो मे बी, बिकॉज पीपल आर नाउ अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट। क्यों? क्योंकि ये वायरस चल रहा है। देन एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है विच आर अ सर्विस सेक्टर, करेक्ट। So this is all about what? Industry, which is bifurcated into three, that is primary, secondary and tertiary. Primary includes again three. Primary means what? Anything which is related to nature and natural resources, which includes again three, what? Agriculture, then extractive, then genetic, right? That is primary. Then secondary means what? Only two things primary से होके आया और अब हमें कुछ बनाना है, that is manufacturing and construction. And third is what? Tertiary, which helps what? Primary and secondary industry in many ways, be it be hotels, be it be finance, be it be transport, be it be entertainment, be it be tourism, etc., right? So this is all about industry. अब ये तो हो गया बिजनेस का एक पार्ट, जहाँ पे कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ ब्रीड्स डेवलप कर रहे हैं या वॉट एवर। टॉकिंग अबाउट द अदर पार्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है, हमने लिया है क्या? कॉमर्स लिया है, राइट? तो कॉमर्स लिया है तो उसको भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कॉमर्स टॉक्स अबाउट व्हाट? भाई मैन्युफैक्चर तो सब हो गया, पर वहाँ पे काम नहीं चलेगा। पॉसिबिलिटीज आर देयर। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, पर वो लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मीन्स व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाय या सेल करना गुड्स और सर्विसेज को, राइट। मैं मैन्युफैक्चर नहीं करती, पर मैं क्या करती हूँ? कहीं से गुड्स ला के लोगों को सेल करती हूँ, करेक्ट। सो commerce will include two things mainly. One is trade and another one is auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade क्या है वो हम थोड़ी देर में पढ़ रहे हैं, but talking about trade, what do we mean by trade? Trade means buying and selling of goods and services. Goods buy करना, sell करना। मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? कहीं से गुड्स बाय कर रही हूँ और कहीं को सेल कर रही हूँ। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूँ, आपने वेस्ट साइड जैसा मॉल देखा हुआ है, राइट? वेस्ट साइड है, पैंटलून्स है, अल्फा वन है, आप काफ़ी सारे मॉल्स में गए हो, जिसमें आप कोई स्टोर में जाते हो तो सिंपल सी बात कर रही हूँ कि जैसे लाइफस्टाइल का एक स्टोर है, लाइफस्टाइल स्टोर में आप गए तो यू विल बी एबल टू सी लिवाइस जीन्स, you will be able to see various brands, US Polo is there and H&M का clothing is there, काफ़ी सारी brands, Biba is there, काफ़ी सारी brands आपको देखने को मिलेगी। तो क्या lifestyle is a manufacturer of those clothes? The answer is no. But lifestyle is doing what? Goods buy कर रहा है वो US Polo से, एंड उसको क्या कर रहा है? सेल कर रहा है लोगों को। तो दैट इज व्हाट? ट्रेड। ट्रेडिंग हो रहा है, राइट? बाइंग ऑफ गुड्स एंड सेलिंग द गुड्स टू द कस्टमर। अब मैं ट्रेड की बात करूँ तो अगेन ट्रेड इज हैविंग टू पार्ट्स। मैम ये तो काफ़ी सारा हो गया। हाँ, काफ़ी सारा हो गया, पर सब कुछ कनेक्टेड है तो हमें इजीली याद रहने वाला है, हमें कोई ऐसा इश्यू नहीं आने वाला। नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रेड, तो ट्रेड में देयर आर टू थिंग्स, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को वी कैन से इंटरनल ट्रेड एज वेल। होम ट्रेड का मतलब क्या? जो ट्रेड हम विद इन द कंट्री रह के करें उसे हम बोलेंगे होम ट्रेड। जो ट्रेड हम कंट्री में रह के ही कर रहे हैं इंटरनली, दैट इज अ होम ट्रेड। मैं अहमदाबाद से मुंबई को गुड्स भेजूं तो दैट इज व्हाट? फॉरेन ट्रेड? नो, इट इज होम ट्रेड। अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से पुणे, whatever. सो ऑल दोज ट्रेड्स आर व्हाट? होम ट्रेड, जो विद इन द कंट्री रह के हो रहे हैं। इंडिया में रह के हम डिफरेंट स्टेट्स के साथ जो भी ट्रेड कर रहे हैं, दैट ट्रेड्स आर कंसिडर्ड एज व्हाट? होम ट्रेड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स वेरी क्लियर, राइट? कि भाई होम ट्रेड का मतलब क्या, यानी कि इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या? जो ट्रेड विद इन द कंट्री रह के होता है बिटवीन वेरियस स्टेट्स, दैट इज व्हाट? होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। नाउ दैट ऑल्सो इंक्लूड्स टू थिंग्स जो हमें ऑलरेडी पता है, जो हमने काफ़ी बार सुना हुआ है। वन इज होलसेल एंड अनदर वन इज रिटेल। होलसेल मीन्स व्हाट?
होलसेल जो लार्ज क्वांटिटी में लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड होता है। अगर आपको आप देखिए कोई शादी या ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें खाना बनाना है, तो वो खाने का जो सामान होगा जितना भी 50 kgs 100 kgs, तो हम कहाँ जाएंगे? होलसेलर के पास जाएंगे ताकि हमें वो सस्ते में पड़े, राइट। सो होलसेलर विल गिव यू मोर डिस्काउंट इफ यू आर बाइंग व्हाट? मोर क्वांटिटी। होलसेलर का मतलब ही यही हुआ कि मोर क्वांटिटी में डील करना, राइट। ह्यूज क्वांटिटी में जो भी गुड्स की हम बाइंग एंड सेलिंग करें, दैट इज नथिंग बट व्हाट? होलसेल ट्रेड, राइट। टॉकिंग अबाउट रिटेल ट्रेड जो हम बार बार करते हैं, जैसे मैंने अभी अभी लाइफस्टाइल का एग्जांपल दिया, तो लाइफस्टाइल में जाके क्या मैं यूएस पोलो का पूरा काउंटर उठाऊंगी? डेफिनेटली नॉट। मैं क्या करूंगी? एक दो टी शर्ट्स वॉट जो पसंद आया वो हम एक एक लेंगे, दैट इज वॉट? रिटेल ट्रेड। जो हम रूटीन में करते हैं, वी आर यूज टू इट, दैट ऑल ट्रेड्स आर वॉट? रिटेल ट्रेड। जो हम जाके शॉपिंग करते हैं 1000 1500 वॉट एवर वी स्पेंड, दैट इज वॉट? रिटेल ट्रेड, जिसमें हम ह्यूज क्वांटिटी बाय नहीं करते, स्मॉल क्वांटिटीज में डील करते हैं, राइट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। होम ट्रेड इंक्लूड्स वॉट? ऑल द ट्रेड्स विच आर done within the country, which includes two things: wholesale trade and retail trade. Wholesale trade means what? The trade which has been done in a large quantity, and retail trade that is in a small quantity. Now talking about what? Foreign trade. Foreign trade किसे बोलेंगे? What do we mean by foreign trade? ऐसा ट्रेड जो कंट्री के बाहर होता है। सिंपल मैम, होम ट्रेड मानी कंट्री के अंदर होता है, तो फॉरेन ट्रेड मानी कंट्री के बाहर होता है। या फाइन, वो आपको इजीली पता चल गया, समझ में भी आ गया है। पर टॉकिंग अबाउट फॉरेन ट्रेड, तो अगेन देर आर 3 थिंग्स दैट यू कैन सी इन ऑन योर स्क्रीन्स, राइट। दैट इज इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट दैट यू कैन सी, और एंट्रीपोर्ट दैट आई हैव रिटन। दैट इज व्हाट? इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एंट्रीपोर्ट या तो री एक्सपोर्ट। अब इसको क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या है ये सभी का? समझे अच्छे से। इंपोर्ट, बाहर से मैं गुड्स को मंगवा रही हूं इंडिया में। तुम लोगों में से काफ़ी लोगों को ऐसा हो कि भाई मेरे को तो डॉलर्स में ही बिजनेस करना है, मेरे को इंडियन रुपये में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं। यू मे गो फॉर फॉरेन ट्रेड। इंपोर्ट मानी बाहर से गुड्स मंगवा के बेचना यहाँ पे, करेक्ट। देर आर मैनी स्टोर्स विच हैज एक्चुअली अभी जो ओपन हुए थे कोरोना के पहले, दैट आर द कोरियन स्टोर्स जो अहमदाबाद में ओपन हुए थे, राइट। वो सारे क्या इंपोर्ट किया हुआ है इंडिया में और इंडिया में सेल होता है, राइट। देन एक्सपोर्ट, इंडिया में बनाए हुए गुड्स को बाहर भेजना। क्या इंडिया का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता हुआ सुना होगा तुम लोगों ने? मैं एक बहुत लेमन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ अभी, तो आप सबने गुजराती स्नैक्स पता है, जो बाहर के लोगों को बहुत पसंद है फॉरेन कंट्रीज़ में, राइट। तो गुजराती स्नैक्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं बाहर। इंपोर्ट मानी बाहर से कुछ यहाँ पे मंगवाना, एक्सपोर्ट मानी यहाँ से कुछ बाहर भेजना। सिंपल से लैंग्वेज में समझना है। वाई सो? क्योंकि इसके डिटेल्स में हम आगे जाने वाले हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ हमें सिर्फ एक ब्रीफ लेना है। देन री एक्सपोर्ट, बाहर से कुछ मंगवाया, यहाँ पे मैंने कुछ उसके ऊपर काम किया ना भी किया व्हाटएवर, और मैंने दूसरे कंट्री में भेज दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दुबई से कुछ मंगवाया इंडिया में, और इंडिया से फिर मैंने उसको एक्सपोर्ट करा लेट्स से कनाडा। तो दैट इज री एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट, बाहर से कुछ मंगवाना और उसको फिर कहीं और कंट्री में एक्सपोर्ट करना। एंट्रीपोर्ट और री एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना, राइट। I hope you are clear with this foreign trade as well. Now, talking about the last portion of this commerce, and that is auxiliaries to trade. Auxiliary money, something which is auxiliary related, I can say so. जो ट्रेड से रिलेटेड है या ट्रेड को हेल्प करता है, दैट इज ऑक्सिलरी ट्रेड। हेल्प करता है मीन्स किस तरीके से हेल्प करता है? सी, व्हेन यू आर डूइंग अ ट्रेडिंग, you will have various problems, various difficulties to face. जैसे कि फिनेंस में डिफ़िकल्टी आई तो कौन हेल्प करेगा? डेफिनेटली बैंक ना। फिर मैंने रॉ मटेरियल मेरे को चाहिए, मान लेते हैं कि कहीं से, चलो रॉ मटेरियल की बात भी रहने दे, मैं ऐसा बोलूँ कि भाई मेरे को जो गुड्स ट्रेड करने हैं वो मेरे को कोलकाता से लाने हैं, तो क्या मैं सर पे बिठा के लाऊंगी गुड्स को इधर अहमदाबाद? नो, आंसर इज नो।
क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट की डिफ़िकल्टी अराइज होगी, प्लेस की डिफ़िकल्टी अराइज होगी, तो ट्रांसपोर्ट सर्विस इज देयर। देन गुड्स ला दिए, फिर रखूँ कहाँ, घर पे, मेरी शॉप पे तो इतनी जगह नहीं है, क्या करूँगी मैं, गोडाउन में रखूँगी, दैट इज़ विथ सर्विस वेयर हाउसिंग, क्योंकि जब तक सेल नहीं होंगे उतना टाइम पीरियड के लिए तो मुझे गुड्स कहीं पे रखने पड़ेंगे, करेक्ट। तो वो सर्विस कौन देगा, वेयर हाउसिंग सर्विस। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। हाँ, फिर द नेक्स्ट इज व्हाट, रिस्क बढ़ जाता है। ये कोरोना की वजह से कितना बड़ा रिस्क हो गया है अब कोई भी बिजनेस करने में, राइट। सो रिस्क आर ऑलवेज देयर इन द बिजनेस। रिस्क को कवर कौन करता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। LIC का हमने ऐड देखा हुआ है, इंश्योरेंस, राइट, दैट इज नीडेड। देन व्हाट, अब मार्केट इंफॉर्मेशन, लोगों तक पहुंचना तो पड़ेगा ना भाई। देर आर वेरियस थिंग्स जिससे हम कम्युनिकेट, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 3 चीज़ें दिख रही होंगी, दैट इज एडवर्टाइजिंग, एजेंट्स एंड कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने लिखा हुआ है मार्केट इन्फो, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीच टू पीपल। लोगों तक पहुंचाने का काम कम्युनिकेशन सर्विसेज करेगी, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज करेगी। लोगों तक पहुंचना तो चाहिए हमारा जो प्रोडक्ट है कि भाई हम यहाँ पे ये चीज़ सेल कर रहे हैं। बालाजी वेफर्स का सबने सुना हुआ है, तो बालाजी वेफर्स ने क्या किया था, छोटे छोटे रिटेलर्स को उन्होंने पकड़ा कि भाई आप मेरे वेफर्स को सेल करो, आपको कुछ इतना कमीशन हम देंगे। दैट आर द एजेंट्स, जिसको बोला कि आप बस उसको सेल करो, लोगों को बताओ कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है। और अब क्या हो गया कि लेस से ज़्यादा गुजरात में लोग बालाजी वेफर्स प्रेफर करते हैं। वाई, बिकॉज ओछे कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है, राइट। सो ये क्या हो गया, दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, एजेंट्स के थ्रू बालाजी वेफर्स ने अपना काम किया। सो दिस ऑल आर द व्हाट, ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। ट्रेड से रिलेटेड सर्विसेज है, जो चीज़ों में हमें काम करने में प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कौन करता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इतनी सारी सर्विसेज है जो ये ट्रेड करने में हमें हेल्प करती है, राइट। सो बिजनेस is divided into 2 parts. One is industry, another one is commerce. Industry is again divided into 3 parts and it talks about what, manufacturing, raw material to finished goods, जिसमें 3 चीज़ें, primary, secondary, tertiary. Primary में again there are 3 things what which are related to nature and natural resources. Which 3 things? First is agriculture, second is extractive, third is genetic. Though you all are watching the video, but I request you all कि जैसे मैं ये रिपीट कर रही हूँ, you also repeat it with me. आप वीडियो देखते हुए बोलो मेरे साथ कि भाई क्या है प्राइमरी में, 3 थिंग्स, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, इजीली याद रह जाए। सेकेंडरी में क्या, सिर्फ 2 चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। टर्शरी में क्या, ऑल द सर्विसेज, विच सर्विसेज, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, entertainment industry, etc., right. Then talking about commerce, commerce is also divided into 2 parts, trade and auxiliaries to trade. Trade again means what, buying and selling of goods and services. Trade is divided into 2 parts. One is home trade, another one is foreign trade. Home trade means what, home trade includes 2 things. One is wholesale, one is retail. Wholesale means what, ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स को बाय या सेल करना। एंड रिटेल ट्रेड मीन्स व्हाट, स्मॉल क्वांटिटी में बाय या सेल करना। फॉरेन ट्रेड अगेन इंक्लूड्स 3 थिंग्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। इंपोर्ट मानी बाहर की कंट्री से यहाँ पे मंगवाना, एक्सपोर्ट मानी यहाँ से हमें बाहर भेजना गुड्स, एंड एंट्रीपोर्ट या री एक्सपोर्ट मीन्स व्हाट, इंपोर्ट करके यानी कि बाहर से मंगवा के कहीं और कंट्री में एक्सपोर्ट करना। Now talking about the auxiliaries to trade, again that is what which always help in all those difficulties arises during the trade, which are what, finance हो तो banks help करेगी, place का problem हो गया तो transportation help करेगा, टाइम, इतने टाइम पीरियड के लिए गुड्स कहाँ पे रखूँ तो वेयर हाउसिंग हेल्प करेगा, रिस्क इतना ज़्यादा है तो इंश्योरेंस हेल्प करेगा, मार्केट इन्फॉर्मेशन के लिए एडवर्टाइजिंग हेल्प करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एजेंट्स हेल्प करेंगे, लोगों तक पहुंचने के लिए कम्युनिकेशन हेल्प करेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस. I hope you all are clear with this particular chart, right? Now from the next class we are going to begin your very first chapter of this subject. So
let's begin in the next class. I hope you are clear with this particular session. Thank you.